हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस द फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर मिल रहे हैं एक नई क्लास के साथ, एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। जान ही रहे हैं आप लोग, कोचिंग तो बंद हो चुकी है, तो हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे आते हैं, एक ज़बरदस्त पढ़ते हैं एकदम शुरू से, एक नए सिरे से ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। बस क्या करिए, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। चूँकि आज पहला दिन है, एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हम लोग अब एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं टेक्निकल की, स्पेशल और एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आ जाइए, सब लोग लाइव, हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग जैसे करंट की बात कर लेंगे, वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, उसके बाद ओम्स लॉ, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के 2 नियम है, फर्स्ट सेकंड, ये सब देखेंगे। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे, आप लोग बस ध्यान दीजिए और सभी लोग आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, और हम लोग पहली जो हेडिंग है, हम लोग पढ़ते हैं धारा। धारा जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, करंट। इंग्लिश ज़रूर जानिए दोस्तों, हर हेडिंग की इंग्लिश ज़रूर मालूम होनी चाहिए, सभी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। क्लियर। अब देखो, जैसे हो गया धारा। धारा क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो ये तो नॉर्मल परिभाषा है। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें कि धारा I बराबर होता क्या है, तो हम लोग पढ़े होंगे dQ/dt। ना दोस्तों, क्या पढ़े होंगे, dQ/dt। अगर बात करें d/dt क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, दर, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेट। अगर बात करें Q की, तो Q क्या है, आवेश। यही तो है दोस्तों। तो क्या है, d/dt दर है, Q क्या है, आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। और इसको कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, I = Q/T। हाँ, और दोस्तों इस पे न्यूमेरिकल आता है छोटा सा, तो इसमें आपको 2 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू आपसे निकलवा लेगा, कभी कूलाम दे देगा, समय देगा, I निकलवा लेगा, कभी I दे देगा, T दे देगा, कूलाम निकलवा लेगा। तो आप लोग इस पे न्यूमेरिकल भी सीख लेना। और यहाँ से देखो मात्रक, और हम लोग जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं धारा का मात्रक एम्पियर ना। चूँकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये नॉर्मल आपको हाई स्कूल या 9th की साइंस में भी मिल जाएगा कि जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। बट जो धारा का दूसरा मात्रक होता है, अब वो एग्जाम में पूछा जाने लगा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, I बराबर हमने क्या लिखा, I = Q/T। Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम ना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर बात करें समय, समय का मात्रक सेकंड। तो दोस्तों इसका एक मात्रक और क्या हो गया, धारा का, कूलाम पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो, धारा की बात समझ में आ गई कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा गया, I = dQ/dt, d/dt दर है, Q क्या है, आवेश, जिसको हम लोग मात्रक क्या है, कूलाम। क्लियर। तो ये हो गई धारा। अगर हम लोग बात करें किसमें धारा आसानी से फ्लो होती है, धारा किसमें ज़्यादा फ्लो होती है, या फिर बात करें धारा की दिशा किसी चालक में कहाँ पे होती है, तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई हमारा कंडक्टर है, ये अगर हमारा कंडक्टर है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो धारा उसके जस्ट अपोजिट जाती है। इसका मतलब धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जिस दिशा में धारा जाती है उसके जस्ट अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी धारा फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर बात करेगा कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो आप लोग क्या बताते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हो दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसको हिंदी में बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आती है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है ना दोस्तों। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई कंडक्टर लें, कोई पदार्थ ले या परमाणु ले, कोई ले, तो हम लोग देखते हैं कि उसका अगर नाभिक की बात करें तो उसका नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ना दोस्तों। इसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और उसकी बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना दोस्तों। क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम लोग बात करें इस नाभिक में, तो नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, और ये प्रोटॉन क्या है, ये धनात्मक है। तो अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन में हमारा कौन बैठा है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और ये जो नाभिक में बैठा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आकर्षण बल लगा के रखेगा। और जब इस पे आकर्षण बल लगा रहेगा तो नाभिक के पास वाली जो सबसे कक्षा होगी उस पे क्या होगा, आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये पास और नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे बहुत टाइटली बंधा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो हम फ्री बोल नहीं पाएंगे। फिर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जब कक्षा बड़ी परमाणु क्रमांक पदार्थ लेते हैं तो देखते हैं हमारा नाभिक बहुत बड़ा हो जाता है। और जब नाभिक हमारा पूरा ये जो कक्षाएं हैं ढेर सारी हो जाती हैं तो इनकी नाभिक से जो दूरी होती है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत अधिक हो जाता है। और जब ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक दूरी हो जाएगा तो क्या होगा, इनका इस पे आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत कम हो जाएगा। जब इस पे इनका आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाएगा तो क्या ये इसको आकर्षित कर पाएंगे उतना ज़्यादा, नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि इन पे इनका आकर्षण बल बहुत कम हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो बाहरी कक्षा का, जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे सपोज करो आप ही लोगों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मान लो आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो एक नाभिक में मतलब घर में बैठे हैं, जो उनका बच्चा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उनके आसपास घूम रहा है। जब वो उनके सबसे पास घूम रहा होगा तो क्या होगा, उनके ऊपर एक आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत स्वतंत्र नहीं है घूमने के लिए। मगर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप क्या होगा, अपने घर से दूर होते जाएंगे, तो आप क्या हो गए, जब सब बहुत दूर हो गए तो इन घर वालों का आकर्षण बल का मान क्या हो गया, आपके प्रति बहुत कम हो गया, तो आप क्या हो गए, फ्री हो गए। तो उसी को बोला गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, धारा फ्लो होती है किसी चालक में। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उस कंडक्टर में, चालक में, उसकी चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग जब कहते हैं, पूछता है कभी क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो आप लोग क्या बताते हो दोस्तों, चांदी ना। किसकी बताते हो, चांदी। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक काफ़ी बड़ा होता है। जब उसको हम लोग कक्षाओं में तोड़ते हैं तो उसकी जो बाहरी कक्षा होती है वो नाभिक से चली जाती है बहुत दूर, और जब वो कक्षा नाभिक से बहुत दूर चली जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, इनका आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाएगा। और जब आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए चांदी की जो कंडक्टिविटी या चालकता जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है। तो बात समझ में आई कि धारा से रिलेटेड क्या हुआ, ये हो गई हमारी धारा की बात। अगर आपको धारा में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन धारा से आता ही नहीं, बस यही पूछता धारा का मात्रक एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड पूछ लेता है, या फिर इसको डिनोट आई से करते हैं। और धारा कैसी राशि है, एकादिश राशि है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, आगे दूसरा हमारा पॉइंट आता है वोल्टेज। हाँ दोस्तों, वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, जिसको बोलते हैं विभव। अगर विभव की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर एक इकाई कोई पॉजिटिव चार्ज है, कहीं अनंत पॉइंट पे रखा हुआ है, क्लियर, एक इकाई कोई धनात्मक अगर चार्ज है तो कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। अनंत से इसको अगर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, इस इकाई धनात्मक चार्ज को अगर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा है, यहाँ से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका विभव कहलाएगा।
वो क्या कहलाएगा, उसका विभव कहलाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। और दिखाते इसको किससे हैं, बी से। बी बराबर W बाई क्यू, बी बराबर W बाई क्यू ना। तो इसका एक मात्रक देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, वर्क, कार्य। ये क्या, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। इसका मतलब इसका विभव का एक मात्रक तो वोल्ट होगा ही, दूसरा एक मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस आप लोग भी बराबर W बाई क्यू याद रखना। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ ये भी बन जाता है कि ये विभव क्या है, वोल्टेज क्या है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वोल्टेज वास्तव में है क्या। तो वोल्टेज कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का प्रेशर होता है ना। क्या है, एक प्रकार का दाब है। वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का दाब है। क्लियर दोस्तों, तो वोल्टेज के बारे में समझ में आया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं देख लेते हैं। क्लियर, फिर आगे एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बस आप लोग को एक ही काम करना है छोटा सा, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग वीडियो को कितना शेयर करते हो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोग लाइव आओगे, उतनी ही ज़्यादा मन से उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। बट आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना शेयर करते हैं। छोटा सा काम करना है तो आप लोग ज़रूर करिए, ठीक। मेहनत करेंगे हम लोग, बस आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहिए। क्लियर। अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभव आपने जान लिया। विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर क्या है, अगर बात करें हम लोग विभवांतर वास्तव में है क्या, तो विभवांतर कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार का वोल्टेज है। क्लियर, क्या है दोस्तों विभवांतर, विभवांतर एक प्रकार का वोल्टेज है जो किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक होता है। क्लियर, अगर किसी चालक में धारा फ्लो हो रही है तो उसमें विभवांतर अवश्य होगा। इसका मतलब विभवांतर एक प्रकार की वोल्टेज है जो उसमें धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो फिर धारा का फ्लो नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग, दूसरी कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जब तक कहीं पे अंतर नहीं आता है तब तक कहीं भी वर्णन नहीं हो सकता है। जब दो चीज़ें आइडेंटिकल समान हो जाएंगी, अंतर नहीं आएगा, तो कहीं भी वर्णन नहीं होगा। चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल एनर्जी, कहीं भी हो। चाहे अभी आप लोग दाब लगाओ, दाब तक दाब लगाओगे और दबांतर नहीं मिलेगा तब तक आपका वर्णन नहीं हो सकता। दाबांतर, जब दो दाबों में अंतर आएगा तभी वर्णन होगा। तापांतर, जब दो तापों में अंतर आएगा तभी वर्णन होगा। इसी प्रकार जब तक आपको इलेक्ट्रिकल में आपको विभवांतर नहीं मिलेगा तब तक कोई वर्णन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं विभवांतर एक प्रकार की वह वोल्टेज है जो उसमें धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है। अगर हम आपसे कहते हैं, सपोज करो, देखो विभवांतर, अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा कंडक्टर है। क्लियर, अगर बात करें ये क्या है, यहाँ का वोल्टेज क्या है V1 और यहाँ का वोल्टेज V2 है। अब आपसे कोई पूछे V1 V2 है क्या वास्तव में, तो आप क्या बताओगे, कहोगे वोल्टेज है, विभव है ना। मगर इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लो B आ गया, तो इसको क्या बोलोगे, विभवांतर। और इसी विभवांतर के कारण इसमें धारा फ्लो होगी। क्लियर, अगर विभवांतर 0 आ गया, इसका मतलब हो गया आपका V1 बराबर V2। और जब V1 बराबर V2 हो जाएगा तो कंडक्टर में कोई धारा नहीं फ्लो होगी। और ये विभवांतर V2 बराबर V1 किसी कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में हो सकता है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस ना हो। क्लियर दोस्तों, अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ड्रॉपेज नहीं होगा, तो ड्रॉपेज नहीं होगा तो जो यहाँ वोल्टेज दोगे वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, इसका मतलब इसमें धारा किसके कारण फ्लो हुई, विभवांतर। जब विभवांतर आया उसी का डिफरेंस, और हमेशा ध्यान रखना जो विभवांतर का मान होता है वो हमेशा विभव से कम होता है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, मान लो कि यहाँ 230 वोल्ट है और यहाँ 200 वोल्ट है, तो यहाँ ये विभवांतर कितना आएगा, 30 वोल्ट आएगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में, बेसिक इलेक्ट्रिकल परिपथ में जो विभवांतर होता है ये हमेशा विभव से कम होता है। हमेशा, ऑलवेज, कभी भी विभवांतर अधिक नहीं हो सकता है। और ये दोनों के अंतर के बराबर ही इसमें क्या होगी, धारा फ्लो होगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रही है क्लास में।
एकदम मज़ा आनी चाहिए ज़बरदस्त। आप लोग जल्दी से ज़्यादा शेयर करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते रहोगे चैनल को, हम लोग बहुत जल्द आपको लाइव मिलेंगे। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग लाइव क्लास को कब लाते हो पूरी तरह से, वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको शेयर करते हो, कितना ज़्यादा लाइक करते हो, कितना सब्सक्राइब करते हो अपने दोस्तों के पास। तो आप लोग को टारगेट यही एक दिया जाता है कि आप वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लस उसको सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। कंटेंट एकदम ज़बरदस्त रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में आप कमेंट नीचे ज़रूर करिए, हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। बट आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आप लोग को समझ में आ रहा है एकदम। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छोटा सा पॉइंट होता है विद्युत वाहक बल। हाँ दोस्तों, क्या होता है? विद्युत वाहक बल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ दोस्तों, तो आप लोग पढ़ते रहो। जब तक कोरोना वरोना रहेगा तब तक कोचिंग बंदी रहेगी, तब तक आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए, विदाउट टेंशन पढ़िए, चीज़ें एकदम बढ़िया मिलेंगी। आप लोग अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को बन रहा है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप लोग इस पे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, जो टॉपिक पढ़ाया जाए, किसी का कन्फ्यूजन बन रहा है तो आप लोग इस पे पूछ लेना, आपका सलूशन मिल जाएगा टेक्निकल का। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग आगे वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। क्या? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल अगर बात करें है क्या, तो विद्युत वाहक बल देखो नाम से पता चल रहा है कि क्या है, एक प्रकार का बल है। विद्युत वाहक बल दोस्तों क्या है? एक प्रकार का बल है जो क्या करता है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है ना, उसको ढकेलता है, ढकेलने का प्रयास करता है। कौन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वह बल है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा विद्युत वाहक बल। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है विद्युत वाहक बल और विभव वोल्टेज में क्या संबंध होता है, तो आप लोग बता सकते हो। ई बराबर, अगर विद्युत वाहक बल ई बराबर बात किया जाए तो क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, ये क्या हो जाता है हमारा? विद्युत वाहक बल होता था। जो भी ड्रॉपेज होगा अगर सप्लाई वोल्टेज में जोड़ दिया जाए तो हमारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चीज़ें हमारी मिल जाएंगी। तो आपको कभी कभी पूछता है कि विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज में क्या संबंध होता है, तो दोस्तों ये संबंध होता है E बराबर B प्लस I इंटू RA। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे छोटी सी परिभाषा लेते हैं हम लोग। प्रतिरोध, नाम तो सुने ही होंगे प्रतिरोध का सभी लोग। हम लोग एकदम क्लियर पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से इसको। प्रतिरोध की अगर बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस क्या होता है आप लोग बताइए। रजिस्टेंस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, रजिस्टेंस बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि रजिस्टेंस होता क्या है। अगर जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे कि रजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है ना। जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे वही क्या कहलाता है? हमारा प्रतिरोध। मगर प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या? अगर बात की जाए प्रतिरोध वास्तव में है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ या किसी मटेरियल का वह गुण होता है। चूंकि वो जो प्रतिरोध होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण है, कोई अलग चीज नहीं है ना। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने अंदर से धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का गुण। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने अंदर से धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है।
अवरोध उत्पन्न करता है। क्लियर दोस्तों, मतलब समझ में आया? प्रतिरोध कोई चीज नहीं है, प्रतिरोध उस चालक के अंदर की ही गुण है, चालक के अंदर की ही प्रॉपर्टी है, जो ये क्या बताती है कि वो अपने अंदर से धारा को कितना जाने देगा तो या कितना रोकेगा। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसको बात करें डिनोट करने की, तो इसको हम लोग दिखाते हैं आर से। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना, ओम होता है। अगर बहुत अब कभी अब देखो क्वेश्चन नए नए टाइप से बन रहे तो आर बराबर बी अपान आई भी ले लो। अब यहाँ से लिख सकते हो वोल्ट अपान एम्पियर, क्योंकि यार क्वेश्चन कई तरह से बन जा रहे। वोल्ट अपान एम्पियर भी दिखा सकते हो प्रतिरोध को। अब ओम कह देगा तो अलग बात है, नहीं ओम मिल रहा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब मात्रक क्या लगाएं, ओम तो मिल ही नहीं रहा है प्रतिरोध का मात्रक, तो वोल्ट अपान एम्पियर लिख देगा। चूँकि उसके लिखने का तरीका है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही पेपर इस बार PCL का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस बहुत ज़्यादा था, तो हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो, रटना नहीं है एक भी पॉइंट ना आपको रटाया जाएगा, बट आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। हम भी आप लोग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ना। अगर शेयर करेंगे तो ज़बरदस्त क्लास मिलती रहेगी, मेरी तरफ से ये आपसे वादा रहा। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आई प्रतिरोध तक, ठीक। अब प्रतिरोध तक बात समझ में आई, फिर इसके बाद इसमें आ जाता है चालकता। नाम सुने हो चालकता का? चालकता क्या होती है? जैसे हमने बताया प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने अंदर से धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी प्रकार चालकता क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण होती है जो अपने अंदर से धारा के प्रवाह में सहायक होती है। इसका मतलब प्रतिरोध रोकने का काम कर रहा है धारा को, और जो चालकता है वो अपने अंदर से धारा को जाने दे रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हो जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का विलोम होती है। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का विलोम होती है। दोस्तों कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर चालकता की बात करें, हेडिंग देखो, चालकता जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडक्टेंस। क्लियर? अब देखो चालकता ये क्या होता है? चालकता को हम लोग दिखाते हैं G से, और G बराबर 1/R होता है। क्या होता है दोस्तों? G बराबर 1/R। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चालकता और प्रतिरोध में संबंध पूछे तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है, अगर देखो क्वेश्चन बनने का तरीका क्या है, अगला क्वेश्चन यही बन जाएगा, अगर प्रतिरोध और चालक को, ठीक है दोस्तों, किसको, अगर हम इसमें प्रतिरोध और चालकता को गुणा कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 से अधिक आएगी कि 1 से कम आएगी, 0 आएगी। तो क्या आएगी दोस्तों? 1 आएगी, क्योंकि क्या है? G बराबर 1/R या फिर G × R = 1। अब ये नया क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि प्रतिरोध और चालकता का गुणनफल कितना आता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको वैल्यू तो दी नहीं हुई है, बट यहाँ से देखो बन सकता है कि चालकता और प्रतिरोध का गुणनफल क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। क्लियर? किसी को कोई शक? कोई नहीं ना? और फिर देखो ये इसका मतलब क्या होगा? चालकता प्रतिरोध का विलोम होती है, या फिर कह सकते हो चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होती है। क्लियर दोस्तों? तो आज जो हमने पढ़ाया आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। कदो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद या फिर उसी समय कमेंट करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि आपको दिक्कत कहाँ है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे थे, चाहे ऑनलाइन यहाँ पढ़ रहे हैं, चीज़ें कंटेंट आपको वही मिलेंगे ना। बस आप लोग उसको ध्यान से समझिए, और उसके बाद आप लोग इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। और ये जहाँ तक है, आपको वीडियो जो है ये मॉर्निंग में आपको कितने बजे मिलेगी? पर डे जब भी आपको वीडियो आएगी मॉर्निंग में 7 AM, ठीक। ये जो वीडियो आपको मिलेगी 7 AM मिलेगी, और उसके बाद आपको अब रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, हो सकता है कंप्यूटर भी मिले, हर क्लास मिलेगी। बस आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए। मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।